प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आज जबकि उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक ली, उस बैठक के साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार की बात पूरी सामने आ चुकी है। कौन सा मंत्री क्या महकमा देखने जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स अब आप देखने जा रहे हैं भारत 24 पर। और उसके साथ साथ मिस्टर एनालाइजर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस मंत्रालय के जो विभाजन है इसका आधार क्या है, इससे किसको क्या फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने कहां कैसे किन चीजों को साधा है, यानी कि खबरों के परत के भीतर की खबरें आपके सामने। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें तो प्रधानमंत्री ने अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और उसके बाद सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने पास रखा है। ये लगभग वही महकमे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में अपने पास रखे थे, और इसमें उनको मदद मिल रही थी जितेंद्र सिंह से, जो कि एमओएस के तौर पर उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त थे। जितेंद्र सिंह के बारे में अभी भी जानकारी जैसे आती है हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने जो अपने पास कार्यालय रखे हैं वो आपके सामने रखा है। अब सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्रालय की बात निकल कर आती है, यहीं से अब आप देखेंगे जो कैबिनेट के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा रखा है जिसे आप कह सकते हैं कंटिन्यूटी विथ माइनर चेंजेस। जी हां, कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता बहुत बड़े पैमाने पर इस पूरे मंत्रिमंडल में आपको दिखाई देगी। खास करके जब आप सीसीएस की बात करते हैं, जो प्रमुख मंत्रालय है जो कि देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं, उन सभी मंत्रालय में आपको कंटिन्यूटी बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। मसलन राजनाथ सिंह अभी भी रक्षा मंत्री के पद पर रहेंगे, 2019 से 2024 के बीच में भी रक्षा मंत्री के पद पर रहे। उसके साथ साथ अमित शाह गृह मंत्रालय के पद पर बने रहे, 2019 से आज भी गृह मंत्रालय के पद पर हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री 2019 से लगातार हैं, आज भी एस जयशंकर विदेश मंत्रालय देखते दिखाई देंगे। और निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2019 से देख रही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मार्केट की अगर माने तो इस तरह की अफवाहें बहुत बड़े पैमाने पर सामने थी कि पीयूष गोयल को लेकर बहुत लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी, और इसके साथ साथ सट्टा बाजार में भी उनके नाम बहुत उछल रहे थे। लेकिन निर्मला सीतारमण का चुनाव कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उनका भरोसा निर्मला सीतारमण पर पूरा है। इसके साथ साथ मार्केट रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स हैं उसकी जो गति है उसे देने के लिए निर्मला सीतारमण से बेहतर उम्मीदवार अभी आज की डेट में मोदी मंत्रिमंडल में कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसके साथ साथ जो बड़ी और जो मंत्रालय हैं, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो वोटिंग मार्जिन जीती थी उसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। नितिन गडकरी, जैसा कि अभी आपने देखा, उनका भी मंत्रिमंडल कंटिन्यू कर रहा है और वो अभी भी सड़क परिवहन और उसके साथ साथ उसके विकास को देख रहे हैं। नितिन गडकरी के काम को काबिल तारीफ माना गया है और उसके आधार पर ही उनकी इस पूरे परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है, और पीयूष गोयल पहले की तरह ही कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को देखते हुए दिखाई देंगे। एक बदलाव यहां पर दिखाई दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले भी था, इसलिए जाहिर सी बात है कई सारी कंटिन्यूटी आपको यहां पर दिखाई देगी। उसके साथ साथ आप देखिए संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी पहले थे, लेकिन प्रहलाद जोशी को अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। इसके साथ साथ उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का भार भी दिया गया है, यह पहले आरके सिंह के पास था। गिरिराज सिंह का भी विभाग बदल दिया गया है, उनके पास अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। यह विभाग पहले स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन अभी उनको दिया गया है। अश्विनी वैष्णव अपने पुराने महकमों के साथ साथ उन्हें एक और मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव तो अभी देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह मिनिस्ट्री पहले चंद्रशेखर के पास थी, इस मिनिस्ट्री को अब अश्विनी वैष्णव के पास दिया गया है। ये तमाम जो बातें हम आपको बता रहे हैं, अब जैसे कि हम आपको कंटिन्यूटी की बात बताएं, भूपेंद्र यादव के पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये 2019 के बाद से लगातार बना रहा, अभी भी उनके पास यही मंत्रालय बना हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्रालय बदला गया है, उन्हें अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिया गया है। उनके पास पहले पेयजल का पूरा मंत्रालय था। अब अन्नपूर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को देखने जा रही हैं, और किरण रिजिजू का प्रोफाइल बदला गया है। उनके पास पहले स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ
डेवलपमेंटल था, लेकिन अब उनको बहुत ही बड़ी पदोन्नति दी गई है। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और इसके साथ साथ माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि किरेन रिजिजू बौद्ध हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पुराने मंत्रालय में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आज भी उनके पास बना हुआ है। मनसुख मांडविया जो हैं, जिनको पहले स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, उन्हें अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उन्हें दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया है। जेपी नड्डा जब राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके पहले उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग दिया गया है। यह मंत्रालय उनके पिताजी के पास उनकी मृत्यु से पहले था, आज उनके पास भी यही मंत्रालय आता हुआ दिखाई दे रहा है। CR पाटिल जो कि गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। यह मंत्रालय पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े मंत्रालय के आधार पर हमने आपके सामने रखा है। सर्बानंद सोनोवाल के पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इस महकमे को वो पहले भी देख रहे थे, यहां पर भी आपको कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। जोल ओराम, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रखा गया है। इनके पास इसलिए भी ये रखा गया है क्योंकि उड़ीसा से आते हैं, खुद ही ट्राइबल है। इसके साथ साथ जितेंद्र मांझी जो कि सहयोगी हैं, HM के हैं, 78 साल के हैं, सिर्फ इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पर रखा गया है। और राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह JDU से जिनको नियुक्त किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, ये मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास था। ये मोटे पैमाने पर हमने आपके सामने सारी जो मंत्रालय है, खास करके कैबिनेट स्तर की, ये आपके सामने रखी है। अदिति मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, वो हमारे साथ अभी बस जुड़ने वाली हैं। तो अगर आप इस मंत्रालय पर जैसे ही नजर डालते हैं, सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या निकल कर आती है? देखिए, इस मंत्रालय को देखने के साथ ही आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के मंत्रिमंडल को बहुत बड़े पैमाने पर 2024 में भी कंटिन्यू किया है। यानी कि इस पूरे मंत्रिमंडल में एक बात स्पष्ट है, कंटिन्यूटी बहुत बड़ी बात है। जो मंत्रालय, जो मंत्री जो काम कर रहे थे, उनके पास 100 दिन का एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी थी। उनके विभाग इसके कार्य लगातार तरीके से कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले इस बात के संकेत स्पष्ट दिए थे कि 100 दिन का एजेंडा उनके लिए प्रमुखता है। आज जो मंत्रिमंडल आप देख रहे हैं, यह उसी की परिणति है। अगर आप बड़े पैमाने पर यहां पर फेरबदल होता हुआ देखते तो फिर 100 डेज का जो एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, वो कैसे संपूर्ण होता? यानी कि कंटिन्यूटी विथ 100 डेज एजेंडा इन माइंड, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कैबिनेट विस्तार। अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो मैं यह भी कह सकता हूं कि यह दरअसल कैबिनेट विस्तार है, एक नया मंत्रिमंडल है ही नहीं। अगर आप 2014 और 2019 के मंत्रिमंडल के तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत जबरदस्त बदलाव आया था 2014 और 2019 में। लेकिन 2019 और 2024 में विभागों में और मंत्रियों में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है। यह कंटिन्यूटी यह भी बताता है कि जो तमाम अटकलें देश भर में लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सहयोगियों का बहुत ज्यादा दबाव दिखेगा, जिसकी बातें खास करके इंडी अलायंस बड़े पैमाने पर करता दिख रहा था। आज इंडी अलायंस के मुंह पर एक बहुत बड़ा ताला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस एक मैसेजिंग से लगाया है। यानी कि पूरी तरह की कंटिन्यूटी है, सहयोगियों को जोड़ा गया है और उसके साथ साथ सहयोगियों के पास वो मंत्रिमंडल दिए गए हैं जिसमें अगर आप मुख्यतः देखें तो देश के विकास में सहभागिता तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी वजह से विकास बाधित नहीं होगा। कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल को देखकर आप यही कह सकते हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है, उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल है।